मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा करते हुए। बढ़ते अगली खबर की ओर। बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा के चुनाव नई पार्टी का भविष्य तय करेंगे। वैसे तो यहां भी बीजेपी कांग्रेस में हमेशा कांटे की टक्कर होती थी, लेकिन इस बार यहां पर बीजेपी को बीएपी पार्टी से भी कड़ी टक्कर मिल रही है। विधानसभा चुनाव से कुछ समय पहले बनी भारत आदिवासी पार्टी ने भाजपा और कांग्रेस की दोनों के चुनावी गणित को बिगाड़ दिया है। इस बार यहां राष्ट्रीय मुद्दे के बजाय आदिवासी एकता और स्थानीय मुद्दे हावी हैं। ऐसे में इस लोकसभा सीट का हाल जानने ग्राउंड पर पहुंची जी राजस्थान की मोजो रिपोर्टर की टीम को बेहद ही चौंकाने वाले हालातों से रूबरू होना पड़ा। बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा क्षेत्र में घाटोल एक बड़ा शहर कह सकते हैं, बड़ी आबादी है यहाँ पे। लेकिन इस आबादी के साथ सबसे बड़ी है कि शहर के एकदम भीतरी क्षेत्र से होके हाईवे निकलता है। हम लोग उसी रास्ते से गुजरे थे तो देखा, कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। एटीएम के पास कुछ पैसे निकालने लोग आए हैं। क्या कुछ अगर कहें तो बांसवाड़ा डूंगरपुर के लोकसभा के चुनाव कुछ रंगत दिख नहीं रही, क्या है? हाँ सर, यहाँ माहौल अभी चल रहा है और माहौल में क्या है कि अभी दोनों पार्टी टक्कर पे हैं। यहाँ कौन है? कांग्रेस बीजेपी टक्कर में है या क्या है? यहाँ कांग्रेस बीजेपी और भारतीय आदिवासी पार्टी है। अभी हम देख रहे हैं कि ये हाईवे है और बहुत सारी गाड़ियों में लोग जो ऊपर बैठ के नीचे बैठ के रहते हैं। तो क्या आपके गांव के परिवहन है नहीं, आने जाने की बसों का क्या है? नहीं चलती सर, बस वही नहीं चलती है। अच्छा, खाली रिक्शा। छाया में है आप? हाँ, खाली रिक्शा चलती है सर। तो फिर ये जो स्टूडेंट है वो कैसे आते होंगे, कैसे जिला न्यायालय? रोड भी टूटा है, बिल्कुल टूट गया सर। तो फिर अभी चुनाव है तो आपके उधर क्या माहौल है? माहौल है सर, जो हमारे जो सरकार बन रही है। किसकी बन रही है? मतलब कौन आपके जो यहाँ कांग्रेस है, बीजेपी है, आप है, बाप है, कौन है? जो हम बाप नहीं देते। तो आप किस क्षेत्र से हो? कौन सी जगह से? कौन सी जगह से? हम मच्छीगढ़ है। अच्छा, तो हाँ। वहाँ पूरा क्या माहौल है? किसके पक्ष में माहौल है? बहुत मतलब हम राजकुमार के साथ है लोग। राजकुमार के साथ है। और महेंद्र जी सिंह मालवीय का क्या है? महेंद्र कुमार का क्या है, अभी वो कांग्रेस में था तो वो बीजेपी में बस गया। अच्छा, तो राजकुमार रोड का इस इलाके में ज्यादा है प्रभुत्व? हाँ, किस वजह से? राजकुमार के वजह से। क्या मुद्दे हैं जो वो लेके चल रहे हैं? और सब लोग ऐसे सारे कि हमारे समाज मतलब कोई भी आप जातिवादी कोई भी अच्छा है, मतलब रोड भी कमी है और किनारे भी हमारे टूट गई है। इसके बाद में गाड़ी भी हमारे मतलब चलती नहीं है। इसके बाद में महंगाई भी ज़्यादा बढ़ गई। तो अब हम पहुंच चुके हैं बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा का जो मुख्य कह सकते हैं कि मुख्यालय कह सकते हैं बांसवाड़ा। और इस वक्त हम जो केंद्रीय बस स्टैंड है बांसवाड़ा का, वहाँ पे मौजूद है। कुछ लोगों को हमने बुलाया और कुछ लोग जो यहाँ रूटीन में मिल रहे हैं उनसे भी बातचीत कर रहे हैं। तो बस कितनी है मिल जाती है? दिन में कितनी बस हो जाती है? बस तो 4-5 मिलती है। अच्छा, तो फिर क्या कैसे ठीक है वहाँ पे सड़क वगैरह सभी? कहाँ पे दावत? हाँ? नहीं, बराबर नहीं है। तो फिर किस तरीके से जो इसके अलावा क्या साधन है आपके? इसके अलावा तो प्राइवेट करना पड़ता है वापस। अच्छा, ये बसें चलती है, एक राजस्थान चलती है और 2-3 गुजरात चलती है। अभी लोकसभा चुनाव हो रहा है, हाँ। क्या माहौल है आपके वहाँ? माहौल तो अच्छा है बीजेपी किस का। अच्छा, क्या किस तरीके से क्या क्या मुद्दे लग रहा है आपको कि वहाँ मुद्दे हैं? ये जसवंत सिंह भाभोर है बीजेपी का। हाँ, क्या मुद्दे क्या है लोकल? क्या किस वजह? मुद्दे रोड का नहीं सका करवा रहे। चुनाव में क्या दिख रहा है अभी? क्या स्थिति है आपके उधर? हमारे उधर यही चल रहा है, कमल वाला और कोई हाथ वाला कमल वाला। क्या स्थिति है सर लोकसभा चुनाव में? अभी लोकसभा चुनाव में तो भाजपा की उम्मीदवार ज़्यादा लग रही है। मुद्दे क्या है यहाँ के लोकल आप लोगों के? जैसे मुद्दे क्या? सबसे पहले तो एक तो रेलवे हमारा सबसे मेन मुद्दा है और इसके बाद अगर देखिए तो यहाँ के मैक्सिमम लोग बाहर ही जाते हैं कमाने के लिए। तो अगर रोज़गार यहीं हो जाए, मजदूरी जिसके बिहाफ पे, या फिर ऐसी कुछ चीज़ें यहाँ पे हो जाए जिसके बिहाफ पे लोग यहाँ से ट्रांसफ़र नहीं लें या माइग्रेट नहीं हो,
तो वो थोड़ा सा बेनिफिट हो जाएगा वागड़ क्षेत्र के लिए। बांसवाड़ा अगर कहें डूंगरपुर लोकसभा क्षेत्र भी बहुत बड़ा है, तो क्या आप देखते हैं डिफरेंस है कुछ, या अगर डूंगरपुर बांसवाड़ा को कंपेयर करूं तो डूंगरपुर काफ़ी ज़्यादा विकसित लगता है कंपेयर टू बांसवाड़ा। वही रीज़न आ जाएगा कि एक तो रेलवे नहीं है हमारे पास, रोड हमारे पास सही नहीं है कंपेयर टू अगर देखें डूंगरपुर को। और जैसे दूसरी जो फैसिलिटीज़ है मार्केट अगर देखें तो डूंगरपुर बांसवाड़ा का अच्छा है कंपेयर टू बांसवाड़ा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो उद्योग के रूप में क्या देख रहे हैं, कुछ बदलाव आया कुछ? उद्योग के रूप में तो जैसे बांसवाड़ा तो जैसे दो ही चीज़ के लिए फेमस है, एक तो मयूर मिल के लिए और एक सिंटेक्स मिल के लिए। अदरवाइज इसके आगे देखें तो टूरिज़्म बढ़ सकता है यहाँ पे, उसके लिए थोड़ा सा चल रहा है प्रयास, और देखते हैं आगे क्या होता है। लोगों में कुछ चीज़ों को लेकर नाराज़गी भी है। बस स्टैंड को देख लीजिए, बांसवाड़ा का सबसे बड़ा बस स्टैंड है, क्या कुछ कहेंगे? अभी देखो ना सफाई है ना पानी कुछ। आज से 6 महीने पहले यहाँ के प्रबंधक से मैंने ये शिकायत की थी कि वो बाथरूम बिल्कुल जर्जर अवस्था में हो गया है, और उन्होंने कहा कि वो जो पास में है पेशेवर वाला उसमें आप जा सकते हो, लेकिन वो तो मना ही करता है। वो बिल्कुल साफ भी नहीं, गंदा के प्याऊ में भी जो देख रहे हैं मेरे सहयोगी दिखाएंगे, उधर प्याऊ टूटी हुई है, कोई सफाई नहीं। गंदगी फैली हुई है और कोई पूछने वाला नहीं है यहाँ। बांसवाड़ा में जो चुनाव है वो मामला कहीं न कहीं पूरी तरह से कहीं न कहीं क्या बीजेपी और बाप के बीच है। हमें बाप से जुड़े हुए जो मोहतरमा है वो मिल गई है हमें बांसवाड़ा के कहें मेन शहर में। आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे? मेरा शुभ नाम सायरा भी। अच्छा, सायरा जी, क्या आप शुरू से बाप में हैं या क्या है आपकी राजनीति, कब से कैसे क्या है? पहले हम कांग्रेस में समर्थन था, कांग्रेस पार्टी में, अब मैं बाप पार्टी को समर्थन कर रही हूँ। तो क्या आपने कुछ पद हैं आपके पास पार्टी में या समर्थक? नहीं, बाप पार्टी का मेरे पास पद है, नगर सचिव का। अच्छा, आप नगर सचिव है, सायमा है। क्या लगता है लोकसभा चुनाव को लेकर? हम लगातार पूरे लोकसभा क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। बीजेपी और बाप कहीं कांग्रेस कहीं नज़र नहीं, अस्तित्व में नहीं है, क्योंकि उन्होंने सपोर्ट किया। देखो बीजेपी की तरफ से हमको तो कोई आज दिन तक कोई लाभ नहीं हुआ, कोई सुविधाएं नहीं मिली। हमने देखा मतलब कहीं भी कोई सुविधाएं नहीं। और कांग्रेस पार्टी थी तो कांग्रेस पार्टी तो अभी सारा मतलब कांग्रेस वालों ने मतलब कांग्रेस पार्टी को छोड़ के बीजेपी में समर्थन कर लिया। तो हमने हमारा समर्थन बाप पार्टी को दे रहे हैं, और बाप पार्टी आएगी, मतलब हमारा सारा समर्थन उनको ही है, और बाप पलटी आना चाहिए। आपको लगता है बांसवाड़ा में बाप का प्रभुत्व है, कुछ मजबूत आधार है यहाँ पे? किस वजह से, उनका मेन क्या है जिसकी वजह से बाप को इतना ताकत लोग मान रहे हैं कि वो फाइट दे सके? उसके पीछे क्या है बाप का, मतलब क्या ऐसे ताकतवर जो वोट बैंक है, या क्या वजह है? बाप पार्टी बस यही है कि वो सब गरीबों का मतलब एक नई पार्टी है। अब दोनों पार्टी ने राज किया 60 साल, जैसे कि बीजेपी कांग्रेस ने राज किया 40 साल बीजेपी ने किया। अब हम नई पार्टी लाना चाह रहे हैं कि नई पार्टी हमारा मतलब विजन क्या है, उसका विजन क्या है पार्टी का, जिसकी वजह से आप लोगों को पसंद आ रहा है? बस अब विजन यही है कि हम नई पार्टी लाएंगे, वो देखिए गरीबों के लिए क्या भला करना चाहती है। दोनों पार्टी को हमने मतलब वोट दे के दोनों पार्टी के साथ रह के देख लिया कि किसी का कोई भला, सब सारे नेता अपना अपना ही भला करते, कोई गरीब का भला, कोई जनता का भला नहीं हो रहा। ना तो कोई सुविधा हॉस्पिटल की है, ना कोई गरीबों के लिए सुविधा है, ना बच्चों की पढ़ाई की कोई सुविधा है, लेकिन कुछ भी कोई सुविधा नहीं। बुजुर्गों के लिए कोई मोहल्ला क्लिनिक नहीं है, कोई अच्छी स्कूल में कोई पढ़ाई नहीं हो रही है। शुक्रिया। तो ये बाप की समर्थक और उनकी पदाधिकारी भी है, तो एक तरह से हमने सोचा बाप का भी एक पक्ष ले लिया जाए कि लोकसभा चुनाव में